जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत के मुताबिक 22 अगस्त 2021 को भाटकोट स्थित एक अस्पताल में सुमित सिंह नामक युवक गंभीर घायल हालत में मिला। बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में सुमित की मां मनोरमा देवी ने अपनी बहू मनीषा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया था कि मनीषा विवाह के बाद से ही सुमित का उत्पीड़न कर रही थी। पुलिस ने धारा 306 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने शुक्रवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना निर्णय दिया। उन्होंने अभियुक्त मनीषा को धारा 306 का दोषी पाया। इसके लिए उसे 10 वर्ष के कारावास और 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर मनीषा को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। बंगापानी क्षेत्र से गुजर रहे सेना के एक वाहन पर सवार 413 GR का सैनिक सागर रेशमी मगर गंभीर रूप से घायल हो गया। 24 वर्षीय सैनिक के सिर में चोट आई है। सैनिक बेहोशी की हालत में बताया गया है। बाद में जवान को जौलजीबी से एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील के सिरतोला गांव का रहने वाला राजेंद्र राम जंगल में लकड़ियां ढूंढने के दौरान एक विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र राम की आंतें बाहर आ गई हैं, जिस कारण उसकी मौत हो गई है। घटना कैसे हुई इसका अभी पता नहीं लग सका। सूचना मिलने पर राजस्व निरीक्षक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने तड़ी गांव में 5 नाली भूमि में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती नष्ट की। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ चंचल शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस और हाईवे पेट्रोल यूनिट ने तड़ी गांव में 5 नाली भूमि में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। खेल मंत्री रेखा आर्य ने शुक्रवार को मुंशियारी में पंडित नरेंद्र सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह संस्थान पिथौरागढ़ जनपद में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 15 से 21 वर्ष के खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति देगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। मॉनसून काल में हम रखते हैं आपकी आंखों का ख्याल। आ गया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेगा फ्रेम के साथ फ्रिजल व अन्य ब्रांडेड लेंस बिल्कुल फ्री। ऑफर सिर्फ 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक। फ्रेम 300 रुपये से शुरू। और भी कई ऑफर उपलब्ध। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं। जल्द संपर्क करें रेबन ऑप्टिकल्स, पार्वती मार्केट सिलथाम या ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI सिमलगेर पिथौरागढ़। अपनी संस्कृति और परंपराओं को समर्पित मेरो पहाड़ द्वारा विगत 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी सातु आठू सम्मान ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बिरुण पंचमी से लेकर गमारा के विसर्जन तक की अपने अपने गांव की परंपराओं को वीडियो के माध्यम से टीम मेरो पहाड़ तक प्रतिभागियों द्वारा पहुंचाया जाना है। जिस गांव में इस परंपरा का निर्वहन पारंपरिक तौर से उत्साह और भव्यता के साथ किया जाता है, उसे उस वर्ष हेतु सातु आठू सम्मानित गाँव घोषित किया जाता है। मेरो पहाड़ के अध्यक्ष पूर्व सैनिक मयूख भट्ट ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से 53 गांव जुड़े हैं। पुस्तक स्वच्छता ही सेवा की 50 प्रतियां समरपाल चौधरी के सहयोग से युवा महोत्सव 2023 के लिए महोत्सव अध्यक्ष अंकित जाला को भेंट की गई। 25 अगस्त से लगने वाले युवा महोत्सव में पिथौरागढ़ के कई विद्यालय प्रतिभाग करेंगे। शौर्य पुस्तक संसार प्रकाशन के सभा कक्ष में बाल साहित्यकार ललित शौर्य ने युवा महोत्सव के अध्यक्ष अंकित जाला, सांस्कृतिक अध्यक्ष चित्रा जोशी, सचिव हर्षित जोशी को पुस्तकें भेंट की। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने घायल साधु का प्राथमिक उपचार कर उसे अस्पताल पहुंचाया। इसके लिए साधु ने पुलिस का आभार प्रकट किया। कोतवाली पिथौरागढ़ के पास स्थित कालसीन कटिया मंदिर के महंत के हाथ की उंगली पंखे से कट गई थी। वह मदद के लिए कोतवाली पिथौरागढ़ आए। यहाँ ड्यूटी पर मौजूद महिला आरक्षी सुनीता गिरी ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद आरक्षी पंकज गिरी ने अपनी मोटरसाइकिल से उन्हें अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया। उत्तराखंड क्रांति दल कार्यालय में उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दल के पूर्व केंद्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष चंद्रशेखर कापड़ी ने राज्य आंदोलन के संस्मरण सुनाते हुए उनकी महानता के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। बेरीनाग के चचरेत गांव में गुलदार द्वारा उठाई गई बच्ची राखी का शव घटना के 4 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत से घर से 1 किलोमीटर दूर बरामद किया गया।
शव का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। ग्रामीणों द्वारा बगैर मुआवजा मिले और गांव वालों की सुरक्षा को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा किया और वन रेंजर चंदा मेहरा को खूब खरी खोटी सुनाई। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, जिस पर ग्रामीण मान गए। वन विभाग की ओर से 1.20 लाख रुपए का मुआवजा आज भेजा गया। गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। सीमा से लगे नेपाल बैतडी जिले के शाहीलेक बाजार स्थित शुभ लक्ष्मी आभूषण की दुकान में सिलेंडर के रिसाव से भीषण आग लग गई। दुकान स्वामी प्रदीप गहतराज ने बताया कि आग से पूरी दुकान जलकर स्वाह हो गई है। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड, नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। डीएसपी प्रेम बहादुर शाही ने बताया कि नुकसान का विवरण जुटाया जा रहा है। नगर से लगे सिकड़ानी गांव में ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय की ओर से नशा उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तकालय के निदेशक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ने कहा कि युवाओं में नशाखोरी तेजी से बढ़ रही है। नशे का कारोबार करने वाले लोग भारत की मेधावी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे रचनात्मक कार्यों में जुटें। उन्होंने युवाओं को नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी। डॉक्टर अवस्थी लंबे समय से नशा उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद मंजुला अवस्थी ने कहा कि महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों को नशे के दलदल में फंसने से रोक सकती हैं। महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने नशा न करने की शपथ भी ली। जो खाएगा सुरती, जो पिएगा भांग, उसकी टूटेगी टांग। जो पिएगा भांग। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।